हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 3। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जितनी भी आर्मीज़ मुझे ये बोल रही है कि तायोंग मतलब कि उसको लड़की मत बना, वो लड़का है, ठीक है, हम ऐसा इमेजिन भी नहीं करना चाहते। तो मैं उन लोगों के लिए कह दी, ऑब्वियसली सभी ने बोला है, बस कुछ ही आर्मी जब मुझे सपोर्ट कर रही है कि हाँ वो आप बना सकती हो, लेकिन बाकी आर्मी ने जो है वो यही बोला है कि आप ऐसा मत कीजिए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, एज अ तायोंग इस सीरीज़ में जो है वो लास्ट पार्टी होगा, फिर कल से मैं बॉय कर दूँगी, तो ये लास्ट पार्टी होगा तायोंग एज अ गर्ल। तो बस आज के दिन ही आप लोग सिर्फ आज के दिन ही आप लोग ये एडजस्ट कर लो। फिर आज के जो डायलॉग है ऑब्वियसली वो मैंने एक लड़की के कैरेक्टर के हिसाब से बनाए थे, तो आज के दिन ही आप ये एडजस्ट कर लो। फिर मैं ये कल से बंद कर दूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बड़े ही गुस्से में आकर अपने बेडरूम में आता है और अपना कोट निकाल कर ज़ोर से बेड पर थ्रो कर देता है और बालकनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तायोंग भी जंगकुक को फॉलो करता हुआ एक पप्पी की तरह जंगकुक के साथ साथ जंगकुक के बेडरूम में आ जाता है। लेकिन जंगकुक ने यह बात नोटिस ही नहीं की थी, तायोंग उसके बेडरूम में आ चुका है। जंगकुक का बेडरूम फुल्ली फर्स्ट नाइट के हिसाब से ही रेडी किया हुआ था। चारों तरफ रोज़ के पेटल्स बिखरे हुए थे और रूम में हर जगह सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी, जिससे रूम की वाइब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही थी, जिसे देखकर तायंग स्माइल करता है और जंगकुक के पास आकर अपना एक हाथ जंगकुक के शोल्डर पर रखकर कहता है, क्या हुआ, क्या आप बहुत थक गए हो? जंगकुक तायंग की वॉइस सुनकर अपनी आइज़ ओपन करता है और इमिडिएटली टर्न अराउंड होकर तायंग को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से तायंग फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक अपनी एंग्री आइज के साथ तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? हाँ बोलो, और तुम यहाँ पर आए कैसे? बोलो, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बेडरूम में आओ? जंगकुक की वॉइस सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। गिरने की वजह से तायंग के हाथों में भी चोट लग चुकी थी। तायंग फ्लोर पर से उठकर अपनी ड्रेस को फिक्स करता है और जंगकुक के पास आकर कहता है, क्या हुआ, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, तो तुमको किसने कहा था कि मेरे बेडरूम में आ जाओ? किसी ऐरे गैरे का मुझे मेरे बेडरूम में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक की हर एक बात तायंग के दिल को बुरी तरीके से तोड़ रही थी। तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, लेकिन मैं कोई ऐरे गहरे नहीं हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ और आज ही हम दोनों की शादी हुई है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और तायंग के पास आकर तायंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायंग की आर्म को शेक करता है और उससे कहता है, वाइफ, हाँ भूलो मत, मैंने ये शादी सिर्फ मजबूरी में आकर तुमसे की है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम के लिए। अगर मेरी मॉम मुझे इस शादी के लिए फोर्स नहीं करती तो मैं तुम जैसी लड़की की तरफ देखना पसंद भी नहीं करता। तुम समझ गए, यू मिस किम तायोंग? ये बात कहकर जंगकुक अगेन तायंग को धक्का दे देता है और अपनी एंग्री आइज के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ अपनी हर्ट आइज के साथ देखकर कहता है, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मेरी लाइफ बर्बाद करने का क्या मतलब हुआ? और मुझ में ऐसी भी क्या प्रॉब्लम है जो आप मुझे पसंद नहीं करते हो? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक डार्कली चकल करता है और तायंग के पास आकर उससे कहता है, पसंद? और तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा 5 साल का रिलेशनशिप ख़त्म करना पड़ा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ।
जंगकुक के मुंह से गर्लफ्रेंड वर्ड सुनकर तांग बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। तायोंग अपने लड़खड़ाती हुई आवाज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या गर्लफ्रेंड? जंगकुक चिल्लाकर कहता है, हाँ गर्लफ्रेंड लीसा। मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से उसका दिल तोड़ना पड़ा, उससे ब्रेकअप करना पड़ा। उस बेचारी की क्या गलती थी इस सब में? तुम्हें पता है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे सामने कितना बुरा रोई और मुझे उसका दिल तोड़कर तुमसे शादी करनी पड़ी, जिस लड़की को मैं अच्छी तरीके से जानता भी नहीं, जिसे मैं पहचानता नहीं। सिर्फ मेरी मॉम के कहने पर मैंने तुमसे शादी की है और तुम एक बोझ के अलावा मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरे बेडरूम में से चुपचाप निकल जाओ और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, बिकॉज आई हेट यू। जंगकुक की हर एक बात तायोंग के सीने पर किसी खंजर की तरह लग रही थी। जंगकुक की हर एक बात से तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग के आँखों में पूरी तरीके से आंसू भर जाते हैं। जंगकुक अभी भी गुस्से के साथ तायोंग की तरफ देख रहा था। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लो टोन में कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कहने के बाद तायोंग भागकर जंगकुक के बेडरूम में से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी जंगकुक के फ़ोन पर लीसा का कॉल आता है। लीसा की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक हैवी ब्रीथ लेता है और लीसा का कॉल रिसीव कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, लीसा मैंने तुमसे मना किया था मुझे कॉल करने के लिए। हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है और आज मेरी शादी भी हो चुकी है, तो तुम मूव ऑन कर लो, अपनी लाइफ में कोई बेटर पार्टनर ढूंढ लो। मैं तुमसे अब और नहीं मिल सकता और ना ही हम दोनों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप है। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए जंगकुक से कहती हैं, हाँ अब तुम मुझे थोड़ी याद करोगे, अब तो तुम्हारी वाइफ है ना तुम्हारे साथ। और बाय द वे आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है, तो मैंने ही तुम्हें कॉल कर डिस्टर्ब किया होगा ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम मेरे साथ 5 साल से रिलेशनशिप पे थे, वो तो अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ तुम तो अब अपनी वाइफ के साथ बिज़ी होगे। लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और लीसा से कहता है, लीसा इनफ इज़ इनफ, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो मुझे कह सकती हो। मैं उसे अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा, ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो। और रही बात फर्स्ट नाइट की, तो मैंने अभी उसे अपने बेडरूम में से निकाल दिया है। जंगकुक की ये बात सुनकर लीसा के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है। लीसा बड़े ही इनोसेंटली जंगकुक से कहती है, जंगकुक अगर तुम्हें उससे अपनी वाइफ नहीं मानना तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँ? हाँ हम दोनों वैसे भी रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते? लीसा की ये बात सुनकर जंगकुक हैवीली ब्रीथ लेता है और लीसा से कहता है, देखो लीसा, चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है कि अब वो मेरी वाइफ है और मैं किसी के साथ भी चीट नहीं करना चाहता हूँ और ये शादी मेरे मॉम की मर्ज़ी से हुई है और मैं अपने मॉम को दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें कैंसर है। जंगकुक की बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, मॉम मॉम मॉम, तुम्हें बस अपने मॉम की ही चिंता रहती है, मेरी तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। ये बात कहकर लीसा फ़ोन काट देती है। जंगकुक भी गुस्से में आकर अपना फ़ोन रख देता है और बेड पर लेट जाता है। लीसा फ़ोन काटने के बाद अपने सोफ़े पर बैठ जाती है और जंगकुक की फ़ोटो अपने वॉलपेपर पर देखकर कहती है, नहीं जंगकुक, मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकती। तुम मेरे हो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो, और जिस लड़की ने भी मुझे तुमसे छीना है मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगी, ये तुम देख लेना। ये कहने के बाद लीसा बिल्कुल साइको की तरह हंसने लगती है। दूसरी तरफ
जियोन मैंशन में तायोंग अपना टूटा हुआ दिल लेकर जंगकुक के बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आता है। तायोंग लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, इन सब में मेरी क्या गलती थी। मैंने उनसे थोड़ी कहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले या फिर मुझसे शादी कर ले। मैंने तो पूरा भरोसा कर कर अपने अम्मा अप्पा की बात मानी थी और इनसे शादी कर ली थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना रिस्पेक्ट है ना प्यार है। मैं जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से अलग होना चाहती हूँ। ये बात कहकर तांग पूरी रात रोने लगता है और रोते रोते ही सोफे पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तांग के ब्यूटीफुल फेस को टच करती है, तांग स्लोली स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। पूरी रात रोने की वजह से तायोंग की आंखें पूरी तरीके से सूज चुकी थी। तायोंग सोफे पर ही सोया हुआ था और अपनी वेडिंग ड्रेस में ही। तायोंग अपनी आइज़ ओपन कर कर सोफे पर बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। जियोन मैंशन को देखकर तायोंग को रात के सारे मोमेंट याद आने लगते हैं कि किस तरीके से जंगकुक ने तायोंग को जंगकुक के कमरे से निकाल दिया था और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया था, जो याद कर कर तायोंग के आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। तायोंग इधर उधर देखने लगता है। तायोंग का सारा सामान लिविंग रूम में ही पड़ा हुआ था। तायोंग अपने बैग के पास आता है और उसमें से एक सिंपल सी ड्रेस निकालकर सारे घर को अच्छे से देखने लगता है। तायोंग को लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा कमरा दिखता है। तायोंग अपने आंसू पोंछकर उस कमरे में जाने लगता है। वो कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा था और कमरे में एक बेड भी था। तायोंग हेविली ब्रीथ लेता है और बाथरूम के अंदर फ्रेश अप होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद तायोंग रेडी होकर किचन में आता है और अपने सैड फेस के साथ जंगकुक और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। कुछ देर बाद तायोंग को फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक फुल रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर सीधा जियोन मैंशन से बाहर जाने ही वाला था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आता है और उसे रोकते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक अपनी जगह पर ही रुक जाता है और बड़े ही इरिटेटली तायोंग से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मुझे रोको मत। तायोंग अपनी लो ट्यून के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या आप वो खाकर नहीं जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और तायोंग के पास आने लगता है, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपना एक एक स्टेप पीछे लेने लगता है। जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए खाना बनाओ। हाँ, तुम्हारा ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। जब मैंने कह दिया कि तुम मेरे लिए सिर्फ़ एक बोझ हो, हमारा रिलेशनशिप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो एक खाना बनाने का क्या मतलब है। जंगकुक की हर्टफुल बातें सुनकर तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो बस आपके लिए खाना बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप खाली पेट बाहर ना जाए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और उससे कहता है, शट अप, अपनी ये बकवास बातें बंद करो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक़ नहीं है। जंगकुक तायोंग को डांटने लगता है। तभी कोई डोरबेल की रिंग बजाता है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर जंगकुक तायोंग को डांटना बंद कर लेता है और डोर की तरफ देखते हुए कहता है, पता नहीं अब कौन आया होगा।
जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अपनी ये आंसू पोंछो, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम पर कितना जुल्म करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और अपने आंसू पोंछने लगता है। जंगकुक अपना सूट फिक्स कर डोर के पास आता है और डोर को ओपन कर लेता है। जंगकुक जैसे ही डोर ओपन करता है, लिसा भागकर जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को टाइटली हग कर लेती है। लिसा को वहाँ देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक बिल्कुल भी लिसा को हग बैक नहीं करता है, बस लिसा ही जंगकुक को टाइटली हग कर खड़ी हुई थी और तायंग दूर से उन दोनों को देख रहा था, जिसे देखकर तायंग का दिल और बुरी तरीके से टूट जाता है। तायंग के आँखों से फिर से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ और ये लास्ट पार्ट था जिसमें तायंग को एज अ गर्ल दिखाया था। फिर वो आपके दिल से चलेगा, आपको आखिरकार करना क्या है। और जिस आर्मी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना है, जो भी आर्मीज़ मुझे पूछ रही थी ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में, वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकती है, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बड़ा एपर पर यू।